क्यों किया था बाली ने अपनी ही बहू के साथ बलात्कार? क्यों सुग्रीव की पत्नी का अपहरण किया? क्यों उससे विवाह किया? बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। एक बार की बात है जब दुंदुभी नामक दैत्य ने वानर राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। वानर राजा बाली किसी भी ललकार को ठुकराता नहीं था और युद्ध मैदान पर चला आता था। बाली के पराक्रम के आगे दुंदुभी टिक नहीं सका और महज कुछ पल में बाली ने दुंदुभी को परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके बाद दुंदुभी के शव को हवा में घुमाकर फेंक दिया। इससे दुंदुभी का शव कई टुकड़ों में बट गया। इस दौरान दुंदुभी के शरीर से रक्त प्रवाहित होकर मतंग ऋषि के आश्रम पर जा गिरती है। इससे क्रोधित होकर मतंग ऋषि श्राप दे देता है कि वह आश्रम के पास आएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। कालांतर में दुंदुभी का भाई मायावी वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। वानर राज बाली पुनः युद्ध के लिए आता है। बाली कई बार मायावी को समझाता है कि वह लौट जाए, युद्ध करेगा तो उसकी मौत निश्चित है। हालांकि मायावी नहीं मानता है। तब बाली मायावी का पीछा करने लगता है। मायावी एक गुफा में जाकर छिप जाता है। यह देख बाली अपने भाई सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। यह कहकर बाली गुफा के अंदर जाकर मायावी से लड़ने लगता है। कुछ समय बाद गुफा से तेज आवाज आती है। इसके बाद रक्त की धारा गुफा से बाहर आती है। यह देख सुग्रीव को लगता है कि मायावी ने बाली का वध कर दिया है। यह सोचकर गुफा को पत्थर से बंद कर सुग्रीव किष्किंधा लौट आता है। जब यह सूचना फैल जाती है कि वानर बाली को युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई है। यह जान सुग्रीव को नया राजा बनाया जाता है। कुछ दिनों बाद बाली पुनः लौटकर अपने राज्य आता है। यह देख सब हैरान हो जाते हैं। क्रोधित बाली अपने भाई के कार्य से अप्रसन्न हो जाता है और तत्काल राज छोड़ने का आदेश दे देता है। हालांकि सुग्रीव की पत्नी को जाने नहीं देता है और अपने साथ रख लेता है। कुछ दिनों बाद सुग्रीव की मुलाकात राम से होती है। सुग्रीव ने भगवान श्री राम को अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि बाली ने किस प्रकार एक गलतफहमी के चलते उसे पूरे राज्य से निकाल दिया, साथ ही सुग्रीव का सब कुछ छीनकर उसकी पत्नी को भी अपने अधीन ही रख लिया। सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि सब कुछ छोड़कर राज्य से चले जाने के बाद भी बाली उसे मारने का प्रयत्न करता रहता है। क्योंकि एक श्राप के कारण बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था, इसलिए सुग्रीव उसी पर्वत पर हनुमान जी और जामवंत जैसे मंत्रियों के साथ रह रहे थे। लेकिन बाली के भय से सुग्रीव उस पर्वत से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जब भगवान श्री राम ने ये बातें सुनी तो उन्हें बाली पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि एक मित्र होने के नाते मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं बाली को मारकर तुम्हें भय से और तुम्हारी पत्नी को बाली के चुंगल से मुक्त कराऊंगा। यह सुनकर सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि बाली को यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सामने उससे लड़ने या युद्ध करने के उद्देश्य से आएगा, उसका आधा बल बाली में ही समा जाएगा। यही कारण है कि बाली को अब तक युद्ध में कोई नहीं हरा सका है। इसलिए श्री राम जी ने बाली को एक वृक्ष की आड़ से मारने का निश्चय किया। जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ तब भगवान श्री राम ने बाली पर एक साधारण सा ही तीर चलाया ताकि बाली की तुरंत मृत्यु ना हो और मरने से पहले उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर भली भांति प्राप्त हो। साथ ही जब उसे अपनी सभी भूल का एहसास हो जाए तब यदि उसकी इच्छा हो तो उपचार के बाद वह पहले की तरह जीवित भी रह सके। श्री राम का बाण लगते ही तत्काल मृत्यु हो जाती है। एकमात्र बाली ही था जिसने श्री राम का बाण लगने के बाद अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। इसका अर्थ था कि श्री राम ने बाली को मार डालने के लिए नहीं बल्कि उसे सबक सिखाने और घायल करने के लिए उस पर तीर चलाया था। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम का तीर लगने के बाद बाली व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन प्रभु श्री राम को आगे देखकर वह फिर बैठा। वह देखता है कि भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए और धनुष चढ़ाए हैं। इसी समय सुग्रीव भी हतोत्साहित हो गिरा हुआ था। उसके हृदय में भी बाली के भय का बाण लगा था, लेकिन श्री राम जी से मिलन हुआ तो वह उठ खड़ा हुआ। ठीक वैसे ही बाली भले ही गिर पड़ा था, लेकिन श्री राम जी को देखते ही वह फिर उठ बैठा। ये श्री राम जी के दर्शनों की महिमा है कि मरते हुए जीव भी उनके दर्शन पाकर उठ बैठते हैं। एक तरफ बाली के मन में कई प्रश्न हैं, तो वहीं वह श्री राम जी का जी भरकर दर्शन भी कर रहा है और मन ही मन आनंदित हो रहा है। मन ही मन श्री राम जी का भेद पता चलने पर, उनके द्वारा बाण लगने पर अपना जन्म सफल जानकर बाली के हृदय में प्रीत आ गई। लेकिन मुख में कठोर वचन थे। उसने श्री राम जी से पूछा कि आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, आपने मेरे किस दोष के कारण मुझे मारा? तब श्री राम जी ने बाली से कहा, सुनो बाली, किसी भी पुरुष के लिए उसके छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन और पुत्री और पुत्र की पत्नी, ये चारों समान है। जो कोई भी इन चारों को बुरी नजर से देखता है उसे मारने में पाप नहीं होता। तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने भी समझाया, लेकिन तुम अपने अहंकार में सबकी बातों को अनसुना कर सुग्रीव को मारने चले आए।
आज जो तुम इस अवस्था में आकर धर्म की बातें कर रहे हो, अगर सच में तुम्हें पता होता कि धर्म क्या होता तो तुम सुग्रीव और उसकी पत्नी के साथ अधर्म ना करते। हे बाली, मैंने तुम्हें क्यों मारा है उसका कारण सुनो और समझो। तुम धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की पत्नी से सहवास करते हो। सुग्रीव के जीते जी उसकी पत्नी रूमा का, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, उसकी इच्छा के बिना काम बस उसका उपभोग करते हो। इस तरह तुम भ्रष्ट, पापाचारी और स्वेच्छाचारी हो गए हो। अपने ही भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण मैंने तुम्हें यह दंड दिया है। श्री राम बाली से आगे कहते हैं कि जो पुरुष अपनी बेटी, बहन और भाई की पत्नी के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। हमारे राजा भरत है, हम लोग उन्हीं के आदेश का पालन करते हैं, अधर्मियों को दंड देते। ऐसे में तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती थी? दरअसल बाली ने अपनी गलतफहमी को दूर करने के बजाय क्रोध में आकर न केवल अपने भाई सुग्रीव को भरी सभा में अपमानित कर उसे ठोकरे मारकर देश से निकाल दिया, बल्कि अपनी पुत्र वधू समान रूमा, सुग्रीव की पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने अधीन ही रखा, जो कि बिल्कुल अनुचित कार्य था। भगवान श्री राम ने मुख्य रूप से उसे इसी अधर्म का दंड दिया था। तो इस स्टोरी के बाद आप सब लोगों को पता चल चुका है कि किस तरह से बाली ने अपनी पुत्र वधू के साथ बलात्कार किया था, किस तरह से उसे जबरदस्ती अपने पास पत्नी बनाकर रखा था। हम सब ये जानते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, फिर भी लालच, मोह, माया, इन सब चीजों के चलते हम अधर्म करते हैं। लेकिन आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है, किसी न किसी रूप में हमें वह फल जरूर मिलता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर लिखें। साथ में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत से ऐसे वीडियो ढूंढ के लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं रोजाना। अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।